दोस्तों नमस्कार। खबर कन्नौज उत्तर प्रदेश से, जहां सरकारी कॉलेज की चाक चौबंद व्यवस्था देख मनमोहा। जनपद कन्नौज के तिरवा तहसील अंतर्गत ठठिया ग्राम सभा क्षेत्र के श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज में किया स्थलीय निरीक्षण, जहां की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देख मन नृत्य करने लगा। विद्यालय में चहलकदमी करते हुए वहां के प्रधानाचार्य सर्वजीत आर्य से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ प्रत्येक कक्षा को एक एक कर्मचारी के द्वारा गोद लिया गया है, जिसकी वजह से प्रत्येक कक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती हैं। आपने बताया कि यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक बैठक का आयोजन होता है। इसके अलावा आपके द्वारा 10 सूत्रीय विद्यालय की कार्य योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। आपके अनुसार प्रातःकालीन नियमित दिनचर्या में दैनिक प्रतिज्ञा, प्रमुख समाचार, आज का सुविचार, परिचर्चा, विभिन्न प्रकार के प्रयोग संदेश, होमवर्क डायरी चेक करना, नवीन प्रवेश की रिपोर्ट लेना, विद्यालय में साफ सफाई चेक करना, विद्यालय परिसर में लगे पौधों में नियमानुसार पानी डलवाना आदि के साथ साथ सामान्य ज्ञान बाल सभा का आयोजन आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। विद्यालय को सुव्यवस्थित तरीके से चलाए रखने के लिए शिक्षकों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसके लिए साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शायद जनपद कन्नौज का ये पहला विद्यालय होगा जहां इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। उक्त के संबंध में प्रधानाचार्य सर्वजीत आर्य द्वारा दी गई जानकारी। आइए जानें प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा। कन्नौज उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पर नवीन नवीन समाचार दैनिक। सर्वजीत आर्य सर है ना, प्रधानाचार्य बेनी माधव इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज। सर अभी हमने देखा आपके कॉलेज का विज़िट किया, तो क्लासेस के बाद बाहर जो है क्लासेस का नंबर पड़ा हुआ है, उसके बाद में एक तरफ किसी महापुरुष की फ़ोटो है और दूसरी तरफ किसी टीचर का फ़ोटो बना हुआ है। ये पहल और इसके साथ साथ कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद, एडेड कॉलेज होने के बावजूद आपने जगह जगह पर होल्डिंग्स लगवाई हैं, फ्लैश लगवाए हैं, कैलेंडर छपवाया है, जिस कैलेंडर को आप स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। स्टूडेंट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं आप अच्छे ढंग से कॉलेज का प्रचार कर रहे हैं। तो ये कैसे कब आपके दिमाग में आया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो मैंने देखा है कि बिल्कुल जैसे सरकारी व्यवस्था होती है, कुछ डिफरेंट लगा। जी सर, दरअसल हम लोगों की सोच, जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी है, बाल केंद्रित शिक्षा हमें बनानी है और उसी शिक्षा नीति के अनुरूप आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पर नवीन समाचार दैनिक। खबर से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। यूँ कहें कि साप्ताहिक मीटिंग तो होती ही है, इमरजेंसी कंडीशन में हम मीटिंग बुलाते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उन पर डिस्कस करते हैं। आज ही हमने डिस्कस किया है कि अब विद्यालय में नियमित प्रमुख समाचार प्रसारित किए जाएंगे प्रार्थना सभा में ही। इससे पहले हमारे विद्यालय में दैनिक प्रतिज्ञा, ये दैनिक प्रतिज्ञा नियमित सुबह बच्चों को दिलाई जाती है। इस दैनिक प्रतिज्ञा को हम लोग दिलाते हैं और इसके बाद आज का सुविचार, हर दिन एक नया सुविचार बच्चे के माइंड में सॉफ्टवेयर के तौर पे हम लोग डाल देते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं विधिवत, क्योंकि हमारा ये मानना है कि शिक्षा के साथ जब तक संस्कार नहीं होंगे उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। इस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि हो, आने वाले समय में बच्चे हमारे सक्सेसफुल हों, इसलिए हम लोग हर शनिवार को सामान्य ज्ञान बाल सभा का आयोजन करते हैं इंटरवल के बाद में। और उस सामान्य ज्ञान बाल सभा में हर क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो प्रश्नोत्तरी होती है उसके माध्यम से बच्चों में, हर क्लास के बच्चों में सामान्य ज्ञान, चूँकि सामान्य ज्ञान जो विषय है कंपटीशन के लिए कंपलसरी विषय है, लेकिन हमारे माध्यमिक के किसी भी क्लास में कंपलसरी विषय के रूप में नहीं है। ये यहाँ पर बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि कंपटीशन में जब बच्चा बैठेगा तो सामान्य ज्ञान कंपलसरी विषय के रूप में है, लेकिन विद्यालय में वो विषय कंपलसरी नहीं है। तो हमारे स्टाफ ने और हम सभी ने विचार किया क्यों ना ऐसी पहल की जाए जिससे बच्चे को भविष्य में फायदा हो। इसलिए वो सामान्य ज्ञान बाल सभा हर शनिवार को किया जाता है, जिसमें बहुत सारे सामान्य ज्ञान प्रश्न 10 राउंड का एक तरह से होता है
और सभी बच्चों से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आंसर देते हैं और बड़े रुचिकर ढंग से वो सामान्य ज्ञान बाल सभा का आयोजन विधिवत होता है। इसके बाद अभी हम लोग कॉलेज की रंगाई पुताई कर रहे थे, तो उस समय कुछ यूँ कहें कि पैसे का शॉर्टेज मान लीजिए, सीमित संसाधनों में हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब सीमित संसाधनों में बात नहीं बनी तो हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने एक पहल की, एक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम सभी शिक्षकगण और कर्मचारीगण एक एक क्लासरूम को गोद लेंगे, एक एक क्लासरूम को गोद लेंगे और इसकी रंगाई पुताई और इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो मूलभूत हम कह सकते हैं सुविधाएं हैं, उनको पूरा करते रहेंगे। ये हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों का एक संकल्प था और उन्होंने ये संकल्प लिया। मेरे मन में ये विचार आया जब हमारे शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने इतना बड़ा सहयोग का आह्वान कर दिया, तो हमारे दिमाग में ये आया कि हम उनका भी सम्मान करें। उसी सम्मान के क्रम में प्रत्येक कमरे के मुख्य जो दरवाज़ा है उस पर, प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो मुख्य दरवाजे के ऊपर एक तरफ उस शिक्षक का नाम और एक तरफ महापुरुष या देशभक्त, और साथ ही साथ उनका एक सुंदर सा कोटेशन, महापुरुष का कोटेशन भी उस पर लिखा हुआ है और महापुरुष के नाम से प्रत्येक कक्षा कक्ष को नाम दिया गया है। इससे 2 चीज़ें हम लोगों ने, एक तो बालक बालिका जो छात्र हैं हमारे विद्यालय के, वो महापुरुष से भी अवगत होते हैं, उनके विचारों से भी अवगत होते हैं और उनके प्रति पढ़ने के प्रति, उनके प्रति जानने के प्रति लालायित होते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षक की फोटो एक साइड में लगी है, तो शिक्षक भी मोटिवेट होते रहेंगे हमेशा। तो ये इस तरह की मैं समझता हूँ कि पूरे कन्नौज में, तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये पहला विद्यालय हमारा श्री बेनी माता विनोती इंटर कॉलेज ठठिया, ये पहला विद्यालय जिसने इस तरह की पहल की है। मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर प्रदेश के अंदर देखा जाएगा तो कुछ ही विद्यालय इस तरह के होंगे या नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बच्चों के भविष्य के प्रति हम हमेशा तत्पर हैं और यही कारण है कि हम इस तरह की अनुकरणीय पहल, अभिनव प्रयास निरंतर करते रहते हैं। आपके चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि आज आपने इस तरह से हमारे विद्यालय को कवर किया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।